Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लम कंक्रीट के बारे में। तो देखेंगे कि प्लम कंक्रीट होता क्या है, पर्पस क्या होता है प्लम कंक्रीटिंग करने का, किस प्रोसेस से किया जाता है प्लम कंक्रीट के वर्क को, और प्लम कंक्रीट का स्पेसिफिकेशन क्या होता है, इसका इंडस्ट्री में यूज और एप्लीकेशन किस तरीके से किया जाता है। इन सारी चीजों के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं इंजीनियर विवेक कुमार पांडे, कॉर्पोरेट ट्रेनर, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा चैनल सिविल गुरुजी में, जहां हम बात करते हैं कंप्लीटली सिविल इंजीनियर्स के ग्रोथ के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज प्लम कंक्रीट। प्लम कंक्रीट होता क्या है? तो प्लम कंक्रीटिंग सिंपली एक नॉर्मल कंक्रीट मिक्स से तैयार किया जाता है, लेकिन इसमें लार्जर साइज के स्टोन्स यूज किए जाते हैं और ये स्टोन के साइज लगभग 300 mm तक हो सकते हैं और ये एज अ इनर्ट फिलर यूज किया जाता है। जैसा कि स्लाइड में आप देख सकते हैं, यहां दिया हुआ है एग्रीगेट अबव 160 mm इज नोन एज प्लम। 160 mm से ऊपर के एग्रीगेट जो होते हैं उनको हम प्लम बोलते हैं। अब देखते हैं कि प्लम का यूज क्यों किया जाता है, प्लम कंक्रीटिंग जो होता है इसका यूज क्यों किया जाता है। तो प्लम कंक्रीटिंग का मेनली इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये पीसीसी के कॉस्ट को 30% तक रिड्यूस कर देता है। इसमें किसी भी तरह का स्टील रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता है और जब भी प्लम कंक्रीटिंग के वर्क को किया जाता है तो जो मिक्स रेशियो होता है कंक्रीट का, यानी कि ग्रेड जो हम चूज करते हैं वो M15 तक के ग्रेड से हम प्लम कंक्रीटिंग के वर्क को एग्जीक्यूट करवाते हैं। और ये प्लम कंक्रीटिंग का वर्क मेनली यूज होता है सरफेस फिलर की तौर पे, जहां पे हम फाउंडेशन के अंदर फिलिंग कर रहे हो या फिर अनइवन सरफेसेस का फिलिंग, स्लोप के फिलिंग के वर्क को एग्जीक्यूट करवा रहे हो, वैसे जगह पे प्लम कंक्रीटिंग के वर्क को एग्जीक्यूट करवाया जाता है। अब आगे देखते हैं कि पर्पस क्या होता है प्लम कंक्रीटिंग के वर्क को एग्जीक्यूट करवाने का। तो पहला पर्पस जो होता है टू अटेंड द रिक्वायर्ड सरफेस लेवल। तो प्लम कंक्रीटिंग मेनली किया जाता है सरफेस लेवल को अचीव करने के लिए। ये मेनली किया जाता है जब भी फाउंडेशन तैयार किया जा रहा हो या फुटिंग के वर्क को एग्जीक्यूट करवाया जा रहा हो। अब आते हैं अगले स्लाइड में, यहां पे दिया गया है थिकनेस ऑफ पीसीसी इज लार्ज। तो थिकनेस ऑफ पीसीसी जहां पे भी एक्सेसिव रहे या फिर बहुत ज्यादा लार्ज रहे, वैसे केसेस में पीसीसी के कॉस्ट को 30% तक रिड्यूस करने के लिए हम प्लम कंक्रीटिंग के वर्क को एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो मेन पर्पस यही होता है कि कॉस्ट रिडक्शन होता है, इकोनॉमिकल होता है प्लम कंक्रीटिंग का वर्क। जो प्लम कंक्रीटिंग वर्क होता है ये मास कंस्ट्रक्शन में भी यूज होता है। ब्रिजेस के हम फाउंडेशन देते हैं या ग्रेविटी डैम का कंस्ट्रक्शन करते हैं उस जगह पे होता है, या फिर साइड स्लोप ऑफ एम्बैकमेंट में अगर साइड स्लोप दे रहे हैं तो ये साइड स्लोप हम प्लम कंक्रीटिंग से दिया जा सकता है, या फिर वाटर चैनल का लाइनिंग हम प्लम कंक्रीटिंग से करते हैं। तो इस तरीके से प्लम कंक्रीटिंग का यूज वाइडली किया जाता है। अब चलते हैं अगले स्लाइड में, जहां पे प्रोसेस ऑफ प्लम कंक्रीटिंग बताया गया है कि किस तरीके से प्लम कंक्रीटिंग के वर्क को एग्जीक्यूट करवाया जाता है। तो सबसे पहला जो वर्क होता है हमको करना रहता है लेवलिंग एंड क्लीनिंग द सरफेस। तो लेवलिंग एंड क्लीनिंग द सरफेस से हम क्या समझते हैं? तो जो भी वर्किंग एरिया या फिर साइट हमारे अंडर आ रहा है उस सरफेस को सबसे पहले हमको क्लीन करना है, उसके बाद उसके लेवलिंग के वर्क को करना है। अगर उस सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम है, लो बियरिंग सॉइल है, तो ऐसे केसेस में हमको क्या करना रहता है कि उस सॉइल को रिमूव कर दिया जाता है और उस जगह पे प्लम कंक्रीटिंग के वर्क को एग्जीक्यूट किया जाता है। अब दूसरा प्रोसेस बताया गया है प्लम कंक्रीटिंग में वेटिंग द सरफेस। तो वेटिंग द सरफेस से आप क्या समझते हैं? वेटिंग ऑफ सरफेस से
होता है कि सरफेस पे पानी का छिड़काव करना। ये क्यों किया जाता है? तो सरफेस इज वेटेड बाय स्प्रेइंग वाटर टू मेक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बिटवीन प्लम कंक्रीट एंड एग्जिस्टिंग ग्राउंड। यानी जिस भी ग्राउंड पे आप प्लम कंक्रीटिंग के वर्क को एग्जीक्यूट करवाएंगे, उस ग्राउंड और प्लम कंक्रीट के बीच में अच्छा बॉन्डिंग हो, इसलिए वाटर स्प्रे किया जाता है। ऐसे केसेस में कभी कभार टर्माइट एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट भी किया जाता है और टर्माइट रेजिस्टेंस केमिकल का भी छिड़काव किया जाता है। अब देखते हैं अगले स्लाइड में, यहां पे बताया गया है मटेरियल इंस्पेक्शन। मटेरियल इंस्पेक्शन यानी कि जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं प्लम कंक्रीटिंग के वर्क में, वो मटेरियल ठीक भी है कि नहीं, वो स्पेसिफिकेशन पे खरा उतर रहा है कि नहीं, इन सारी चीजों को हमको चेक करना रहता है। इसमें हमको मेनली चेक करना रहता है बोल्डर को। तो बोल्डर जो होना चाहिए वो डस्ट फ्री होना चाहिए, इसलिए उसका प्रॉपर वॉशिंग जब भी हम यूज में लाएं तो उससे पहले उसका वॉशिंग कर लेना रहता है। बोल्डर जो होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए और किसी भी तरीके का फ्लैकीनेस नहीं हो चाहिए उस बोल्डर में। अब आगे है प्रोसेस बोल्डर प्लेसमेंट का, यानी कि हमको बोल्डर प्लेस करना है प्लम कंक्रीटिंग के प्रोसेस को जब भी हम एग्जीक्यूट करवाएं। तो बोल्डर प्लेस जब भी हम करते हैं तो बोल्डर का प्लेसमेंट हमेशा लेयर्स में होता है और बोल्डर्स के बीच में हमको एक गैप मेंटेन करके रखना रहता है। यह गैप कभी भी 150 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आते हैं बोल्डर प्लेसमेंट के बाद के नेक्स्ट प्रोसेस में। बोल्डर प्लेसमेंट के बाद हमको कंक्रीट प्लेसमेंट करना रहता है। कंक्रीट को हमको पोर करना रहता है बोल्डर्स के ऊपर और कंक्रीट इवनली वहां पे बोल्डर्स पे इवनली स्प्रेड हो जाता है। इसके बाद प्रोसेस को रिपीट किया जाता है। रिपीट इन द सेंस हमको किसी भी एरिया के लेवल को बढ़ाना है। तो बोल्डर का प्लेसमेंट किए हम, उसके बाद कंक्रीटिंग का वर्क किए, तब भी अगर हम डिजायर्ड लेवल अचीव नहीं कर पाए हैं तो इसके बाद हमको फिर से बोल्डर्स का प्लेसमेंट करना रहेगा। बोल्डर्स बिछाने के बाद फिर कंक्रीटिंग के वर्क को करना रहेगा। इसके बाद ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है, तब तक रिपीट होता है जब तक हम डिजायर्ड लेवल अचीव नहीं कर लेते हैं। इसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस होता है क्यूरिंग का। क्यूरिंग जो प्लम कंक्रीट का होता है हमको मिनिमम 7 डेज करना ही चाहिए। इसके बाद सरफेस को मॉइस्चराइज करने के लिए हमको गनी बैग या जूट बैग का यूज करना चाहिए। अब हम आते हैं स्पेसिफिकेशन की ओर, जहां पे हमको बताया गया है कि हमारे प्लम कंक्रीट का स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो जो भी हम बोल्डर्स यूज कर रहे हैं वो बोल्डर्स का साइज 200 mm से 300 mm तक होना चाहिए और उस बोल्डर का यानी कि जो प्लम हम यूज कर रहे हैं उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ वैल्यू बताया गया है कि कितना वैल्यू होना चाहिए क्रशिंग स्ट्रेंथ का। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ वैल्यू होना चाहिए 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि कंक्रीट का जो नॉमिनल मिक्स हम तैयार कर रहे हैं उसमें, क्योंकि बोल्डर्स हम पहले प्लेस करते हैं उसके बाद कंक्रीट प्लेस करते हैं, तो कंक्रीट का जो नॉमिनल मिक्स तैयार हुआ है वो नॉमिनल मिक्स में जब हम एग्रीगेट कोर्सर एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो कोर्सर एग्रीगेट का साइज 25 mm तक होना चाहिए। और यहां पे एक और मेन चीज ध्यान में रखना रहता है, जब भी प्लम कंक्रीटिंग के वर्क को हम एग्जीक्यूट करवाएं तो प्लम वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा लेस देन होना चाहिए 40% ऑफ द कंक्रीट वॉल्यूम के। और मेन चीज यहां पे और भी बताया गया है कि जो गैप होता है जब भी हम प्लम्स लगाते हैं या बोल्डर्स लगाते हैं प्लम कंक्रीटिंग के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, तब हम बोल्डर्स को प्लेस करते हैं तो इस समय बोल्डर्स के बीच का गैप जो होना चाहिए वो 150 mm से कम नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं अगले स्लाइड में, यहां पे बताया गया है यूजेस एंड एप्लीकेशन के बारे में कि क्या क्या यूजेस और एप्लीकेशन होते हैं इंडस्ट्री में प्लम कंक्रीटिंग के।
तो सबसे पहला बताया गया है इट इज यूज्ड टू लेवल द सरफेस एरिया when there is deep slope और uneven surface। जहां पे डीप स्लोप हो या फिर बहुत ही ज्यादा अंडुलेशन हो एरिया में, अनइवन सरफेस हो, वैसे केसेस में क्या किया जाता है कि प्लम कंक्रीटिंग के वर्क को एग्जीक्यूट करवाया जाता है। अगर हम नॉर्मल पीसीसी करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए प्लम कंक्रीटिंग एज अ अल्टरनेटिव हम यूज करते हैं। उसके बाद फिर इसका जो मेनली यूज होता है साइड स्लोप ऑफ एम्बैकमेंट में होता है, यानी एम्बैकमेंट के जो साइड स्लोप्स बनते हैं उसमें इसका मेनली यूज किया जाता है। इसका मेनली एक और यूज है वाटर चैनल्स में, अगर हमको सरफेस को लेवल करना है तो वैसे केसेस में प्लम कंक्रीटिंग के वर्क को एग्जीक्यूट करवाया जाता है। तो आज के वीडियो में हमने बात किया प्लम कंक्रीटिंग के बारे में, हमने प्लम कंक्रीटिंग का पर्पस देखा, इसका प्रोसेस देखा कि किस तरीके से प्लम कंक्रीटिंग के वर्क को एग्जीक्यूट करवाया जाता है, प्लम कंक्रीटिंग का क्या क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए और इसका यूज हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कहां कहां होता है, इन सारे चीजों के बारे में हमने बात किया। तो आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और आगे की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भिलाई, नागपुर, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली और अब पटना में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी कीजिए।